आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आलमी यौम निस्वां की मुनासिबत से शहर और अतराफ में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। माविम की जानिब से भी ज़िला परिषद के मैदान पर मुनक़िदा 3 रोज़ा नुमाइश व सेल का ज़िला कलेक्टर और दीगर मेहमानों के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। प्रॉपर्टी टैक्सेस से मुताल्लिक़ शहरियान के एतराज़ात और अदालत में इल्तवा पड़े मामलात पर समाअत के लिए म्युनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से रखा गया 3 रोज़ा महाकर समाधान शिविर। आज हुआ आगाज़, 9 मार्च तक जारी रहेगा शिविर। शहरियान से इस्तेफ़ादे की अपील। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद को कौमी इदारे से जोड़ने के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात का उन्हें फ़ायदा पहुँचाने रखा जा रहा है 3 रोज़ा वर्कशॉप। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने वर्कशॉप की तैयारियों का लिया जायज़ा, मुताल्लिक़ा अफ़सरान को दी ज़रूरी हिदायत। और मुक़द्दस माह रमज़ान तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब है गामज़न। आज 6 रोज़े हो चुके हैं मुकम्मल। रमज़ान के पहले जुमा को हज़ारों बंदगान तौहीद ने अदा की जामा मस्जिद में नमाज ईद उल मोमिनीन। खालिक़े कायनात से गिड़गिड़ा कर तलब की अपने गुनाहों पर माफ़ी। खबरें तफसील से। आलमी यौम निस्वां की मुनासिबत से महिला आर्थिक विकास मंडल की जानिब से ज़िला परिषद के मैदान पर 3 रोज़ा एग्ज़िबिशन व सेल रखा गया है, जिसका इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर और दीगर मेहमानों के हाथों आज अमल में आया। वाज़ेह है कि ख़वातीन बचत ग्रुप्स को माली एतबार से मुस्तहकम बनाने और उनके ज़रिए तैयार करदा अशिया को मार्केट दिलाने की गर्ज से माविम की जानिब से औरंगपुरे में वाक़ई ज़िला परिषद के मैदान पर एक एग्ज़िबिशन एंड सेल मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, ज़िला परिषद के CEO विकास मीना और रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ के हाथों किया गया। इस मौके पर आलमी यौम निस्वां की मुनासिबत से ख़वातीन का इस्तक़बाल किया गया। इसी तरह ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से हुकूमत की जानिब से उनके लिए चलाई जाने वाली स्कीमात से मुताल्लिक़ हाज़रीन की रहनुमाई की गई। इसी तरह ख़वातीन के लिए तिब्बी जाँच कैंप भी रखा गया। इस एग्ज़िबिशन में फुलम्बरी, गंगापुर, शेंद्रा, लासूर स्टेशन, पैठन, सिल्लोड़, वालूज और शहर औरंगाबाद के ख़वातीन बचत ग्रुप्स ने अपने स्टॉल्स लगाए। यहाँ ये नुमाइश 7, 8 और 9 मार्च तक जारी रहेगी। इस सह रोज़ा नुमाइश में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं। 8 मार्च आलमी यौम निस्वां की मुनासिबत से MCN के CEO देव शेजोड़ का खुसूसी लेक्चर रखा गया है। ये इत्तला माविम के जिम्मेदारान ने दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चंदन सिंह राठौड़, कोऑर्डिनेटर सुनील पटने और दीगर मौजूद थे। मी महिला आर्थिक विकास महामंडळ महिला बालकल्याण विभाग अंतर्गत आमचं कार्यालय, त्या कार्यालयाला व्यवस्थापक वाऊजला म्हणून काम करते। हा कार्यक्रम जो आहे तो नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प यांच्या अंतर्गत आज आपण 7, 8 आणि 9 मार्च या 3 दिवसीय जिल्हास्तरीय भव्य प्रदर्शन आणि विक्री महोत्सव या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। यामध्ये राजनांदगावातील मनस्वी महिला बचत गट आहे, यांचं हळदीचं प्रॉडक्ट आहे आणि हळदीचं प्रॉडक्ट हळद ही शरीराला गुणकारी असते। या ताईंनी गटातून 2 लाख रुपये कर्ज घेतले, त्याच्यातून हा व्यवसाय सुरू केलेला आहे। याच्यामध्ये ओल्या हळदीचं लोणचं ते इथे बनवलं जातं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को 10 साल मुकम्मल हो जाने और आलमी यौम निस्वां की मुनासिबत से रूरल पुलिस और सिटी पुलिस के इश्तिराक से शहर में एक व्हीकल रैली निकाली गई। वाज़ेह है कि हुकूमत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। लिहाजा इस खुशी में और आलमी यौम निस्वां की मुनासिबत से पुलिस कमिश्नरेट और SP ऑफिस के इश्तिराक से एक व्हीकल रैली शहर में निकाली गई, जिसे पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने हरी झंडी दिखाई। ये रैली मिल कॉर्नर, बाबा पेट्रोल पंप, जालना रोड, चुश्तिया कॉलोनी, बजरंग चौक, रूरल SP ऑफिस और TV सेंटर से होते हुए दोबारा पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची। प्रॉपर्टी टैक्सेस से मुताल्लिक़ अवाम के एतराज़ात और दीगर शिकायतों पर समाअत के लिए म्युनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से ज़ोन नंबर 4 के दफ्तर में 3 रोज़ा महाकर समाधान शिविर रखा गया है, जिसका आज आगाज़ अमल में आया। ये महाकर समाधान शिविर
लीगल सर्विस अथॉरिटी के इश्तराक से जोन नंबर 4 के दफ्तर में 7, 8 और 9 मार्च को सुबह 10 ता 5 बजे तक रखा जा रहा है। कोर्ट के लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टैक्स और दीगर मामलात से मुताल्लिक अदालत में इल्तिवा में पड़े मुकदमात की यकसुई के लिए मज़कूरा प्रॉपर्टी होल्डर्स को नोटिस भिजवाई जा चुकी हैं। जिन शहरियान को ये नोटिस मिली हैं वो इस शिविर में शरीक होकर अपनी शिकायत दूर करवा लें। ये अपील डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर और टैक्स असेसर अपर्नाथ थीटे ने की है। इस महालोक अदालत में टैक्स असेसमेंट से मुताल्लिक एतराज़ात, गैर कानूनी तामीरी काम पर आयद करदा जुर्माना, डबल इंट्री, अधूरे नाम और पते, साबिक फौजियों के अलावा दीगर इदारों को कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स में दी जाने वाली सहूलत से मुताल्लिक उनकी शिकायत पर समाअत के लिए अलाहिदा पैनल मुकर्रर किए जाएंगे। लिहाजा शहरियान ने जो एतराज़ात दाखिल किए हैं उसकी रसीद और दीगर शवाहिद के साथ इस महाकर समाधान शिविर में हाजिर रहकर इन मामलात को हल करवा लें। आज इस महाकर समाधान शिविर का आगाज़ अमल में आया है जो 9 मार्च तक जारी रहेगा। मी एक मिलिटरी मॅन ऑफिसरची पीसीसी मिलिटरी मॅन ऑफिसरची मिसेस असल्यामुळे मला इथं घरपट्टी पाणीपट्टी सर्व माफी म्हणतात मिलिटरी वाल्यांना, म्हणून ते फॉर्म भरायला मी इथं आले होते। पण खूप 10-12 चक्रा मारल्या, पण आज माझं काम यांनी पूर्ण करून दिलं। मला फार समाधान वाटलं माझ्या मनाला। किती वेळात झालं तुमचं काम? तरी 8-10 घंटे पाऊण तासामध्ये काम झालं। झोन नंबर कितीचा तुमचा? 4 त्यांना माहिती आहे। कोणत्या परिसरात राहता तुम्ही? N12 DT 10 N12 मध्ये अडको। तर तुमचं समाधान झालं आज? हो। आपलं नाव? माझं नाव श्रीमती शकुंतला भास्करराव आपा। नमस्कार, मी उपायुक्त महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर। माननीय आयुक्त तथा प्रशासक जी श्रीकांत यांच्या संकल्पनेतून आज आपण TV सेंटर येथील झोन कार्यालयामध्ये महाकर अदालत आयोजित केलेली आहे। यामध्ये जे 1 लक्षवरील प्रकरणे आहेत ते आपण इथे सुनावणीसाठी घेत आहोत। काही लोकांना विधी सेवा प्राधिकरणाकडून देखील नोटिसेस प्राप्त झाल्या आहेत, परंतु त्यांचे आक्षेप आहेत, तर त्या आक्षेपाच्या संदर्भाने आवश्यक कागदपत्राची तपासणी करून वेळीच इथे म्हणजे झोन कार्यालयामधील कर्मचाऱ्यांना स्पॉटवर पाठवून जर आवश्यकता पडली तर वापरामध्ये बदल आहे का किंवा मोजमापात बदल आहे का याची लगेच खातरजमा करण्यात येत आहे। आणि ह्या सर्वांची आपण पूर्ण तयारीने इथे आलेलो आहोत। मागील सर्व असेसमेंटचे रेकॉर्ड आपल्याकडे आहे आणि सर्वांची छाननी जागेवरच करण्यात येत आहे आणि सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून प्रकरण त्वरित निकाली काढण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करत आहे। आज या महाकर अदालतमध्ये नागरिकांनी खूप मोठ्या उत्स्फूर्तपणे सहयोग आणि नागरिकांचा आम्हाला सहवास लाभलेला आहे। नागरिकांनी ह्याच्यामध्ये खूप चांगला सहभाग घेतलेला आहे आणि बऱ्याच नागरिकांची प्रकरणे निघाली आहेत आणि काही नागरिकांनी त्यांचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला म्हणून लगेच त्वरित इथे कर भरणा देखील करण्यात आलेला आहे। फक्त याद्वारे मी पुन्हा एकदा सर्वांना निवेदन करते की माननीय आयुक्त तथा प्रशासक श्रीकांत साहेब यांनी सांगितल्याप्रमाणे या कर अदालतमध्ये किंवा कधीही महानगरपालिकेतर्फे व्याजामध्ये सूट देण्यात येणार नाही। तुमचं जे काही प्रकरण आहे, शंका आहे, तुमचा आक्षेप आहे, तो निरसन करण्याचा 100% महापालिका प्रयत्न करेल। धन्यवाद। याद्वारे सर्वांना निवेदन आहे की जसे आज हे महाअदालत चालू आहे तशी उद्या आणि परवा देखील याच ठिकाणी TV सेंटर मैदानावर महानगरपालिकेच्या झोन कार्यालयामध्ये सर्वांसाठी ही सोय उपलब्ध करून देण्यात येत आहे। त्यामुळे नागरिकांनी याचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा आणि आपल्या शंका कुशंका आणि आक्षेप निकाली काढून मालमत्ता कराचा भरणा करून सर्वांनी सहयोग द्यावा। खाम नदी बाज़ाबातकारी प्रोजेक्ट के तहत सिद्धार्थ गार्डन के उगबी हिस्से से गुजर रहे नाले का गलीज पानी खाम नदी में शामिल न होने पाए, इस गर्ज से यहाँ म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने STP प्लांट का तामीरी काम शुरू किया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस प्लांट के तामीरी काम का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान व कॉन्ट्रैक्टर को ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जारी अहम सरगर्मियों में खाम नदी की बाज़ाबातकारी मंसूबे को आगे बढ़ाने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने 4 मार्च को इस काम का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ़ ज़रूरी हिदायत दी हैं। इस जायज़े में सिद्धार्थ गार्डन के गैर मरकूज़ STP और खाम नदी बाज़ाबातकारी मंसूबे के कामों के जायज़े में समर्थनगर नाले के ड्रेन वाटर को कांचनवाड़ी STP प्लांट की जानिब मोड़ने के काम की जांच की गई। इस दौरान दरमियान में कई जगह कुछ किसानों की जानिब से चैम्बर्स की तोड़ फोड़ मुशाहिदे में आई तो उनके खिलाफ FIR कर दी गई।
और इस इलाके में रात के गश्त के अलावा CCTV कैमरों की तनसीब के अहकाम दिए गए। इसी तरह इस मौजू के कई मामलात, रुकावटों और काम से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लेकर मुख्तलिफ हिदायत दी गई हैं। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और माजूर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात का उन्हें फ़ायदा पहुँचाने की गर्ज से समाज कल्याण विभाग की जानिब से मुख्तलिफ शोबों का मुश्तरका वर्कशॉप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों का जायज़ा ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान को मुफीद मशवरे दिए। बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए माजूर अफराद को हुकूमत के तमाम मंसूबों और स्कीमात से एक ही छत के नीचे फ़ायदा पहुँचाया जाए और उसके लिए मुख्तलिफ कैंप मुनक़िद किए जाएँ और इन शिविरों के इनेकाद से पहले तमाम ज़रूरी उमूर और सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक़ भी पेशगी एहतियात बरती जाए। इस तरह के अहकाम भी ज़िला कलेक्टर ने दिए। इस मीटिंग के मौके पर समाज कल्याण शोबे के डिप्टी कमिश्नर जयश्री सोनगुड़े, ज़िला समाज कल्याण ऑफिसर SB चौहान, ज़िला परिषद के नायब CEO राजेंद्र देसले, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के समाज कल्याण शोबे के डिप्टी कमिश्नर लखीचंद चौहान व महात्मा फुले मागास वर्ग महामंडल के AK शेख व दीगर कई अहम कलीदी अफसरान मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर और समाज कल्याण के आला अहदेदारान ने माजूरीन की बहबूद से मुताल्लिक़ कई उमूर पर रहनुमाई की और उन्हें सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म मुतल्लिक़ा अफसरान व मुलाजिमीन को दिया है। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने आज ऐवान में सवाल उठाया कि खालसा हो चुकी ज़मीनों को बचाने के लिए हुकूमत क्या मंसूबा बंदी कर रही है। अयां रहे कि रियासत के कई मकामात पर खालिसा हो चुकी बेनामी ज़मीनों पर खानगी लोगों ने महसूल शोबे के अफसरान से मिली भगत करके ये अराजियात खुद अपनी तहवील में रखी हैं या उन पर गैर मजाज कब्जे कर लिए हैं। इस तरह की जानकारी दानवे ने सभागिरा में दी है। वाज़ेह हो कि मज़कूरा ज़मीनें देवस्थान के कब्जे में दी जाएं, इस तरह की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी हैं। इसके बावजूद भी ये अराजियात मुख्तलिफ ज़मरों में मुंतकिल की गई हैं। खानगी अफराद या डेवलपर्स और बिल्डर्स के हाथों में ये ज़मीनें नहीं जानी चाहिए और इस मकसद से आइंदा के ज़माने में सरकार को निहायत अहम मनसूबा बंदी व तदारुकी इक़दाम करने होंगे। इस तरह की हिदायत भी दानवे ने इस मौके पर दी हैं। नेज़ कहा है कि रियासती हुकूमत जो उसूल और क़वानीन वज़ा कर रही है वो किसानों के लिए तकलीफ़दा न हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। इसी तरह खिदमत माश के उसूल में कई दफ़ा ट्रस्टी बदले जाते हैं, उसके बावजूद भी देवस्थान की ज़मीनों पर कोई तरक्याती काम न किए जा सकें। इस तरह के मौक़िफ़ का इजहार दानवे ने किया है। आणलेला आहे तो मला मान्य आहे, पण याच्यात मान्य मंत्री महोदय या खिदमत माजमध्ये काही लोक विश्वस्त बदलत म्हणजे सर्व बरेच जुने लोक आहे, सर्वसामान्य लोक आहे, बऱ्याच गोष्टीचं ज्ञान पण नाही आणि म्हणून एक प्रभावी काही लोक, मग त्याच्यात राजकीय पण असतात लोक, हे सगळे या खिदमतगारच्या ट्रस्टमध्ये बदल करतात, विश्वस्तामध्ये बदल करतात। विश्वस्तामध्ये बदल केल्यानंतर त्यांच्या मनाप्रमाणे तिथले वेगवेगळे डेव्हलपमेंट करतात। हा माझा बेसिक याच्यातला मुद्दा आहे। माझा मुद्दा असा आहे की विश्वस्त जरी बदलले तरी मूळ जमिनीचा उद्देश त्याच्यामध्ये कुठे व्यावसायिकीकरण किंवा देवस्थानाला धक्का, कोणत्याही देवस्थानाच्या 1 इंच जमिनीला धक्का किंवा देवस्थान सोडून तिथं व्यावसायिक काहीतरी होणं वगैरे होऊ नये अशा पद्धतीनं प्रतिबंध याच्यामध्ये सरकार टाकण्याचं सरकारचं याच्यात येणाऱ्या काळातलं काही प्रयत्न आहे का। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान का पहला अशरा तेज़ी से गुज़रता जा रहा है। आज 6 रोज़े हो चुके हैं। इसी तरह आज मुक़द्दस माह रमज़ान का पहला जुमा होने की वजह से हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद जामा मस्जिद पहुँचे और नमाज ईदुल मोमिनीन अदा की। नाज़रीन, मुक़द्दस माह रमज़ान को 3 अशरों में तकसीम किया गया है। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा दोज़ख की आग से खुलासी का कहलाता है। आज 6 रोज़े मुकम्मल हो चुके। आज मुक़द्दस माह रमज़ान का पहला जुमा था। यूँ भी मज़हब इस्लाम में जुमा को एक ख़ास अहमियत हासिल है और उसे ईदुल मोमिनीन के नाम से जाना जाता है। और ये जुमा अगर मुक़द्दस माह रमज़ान का जुमा हो तो उसका क्या ही कहना है, क्योंकि मुक़द्दस माह रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों का सवाब बढ़ा देते हैं। यूँ तो हर मोहल्ले की मसाजिद में भी नमाज जुमा अदा की गई, मगर जुमे का एहतमाम ख़ास जामे मस्जिद में करने की हिदायत दी जाती है। इस मुनासिबत से आज हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद जामे मस्जिद पहुँचे और नमाज जुमा अदा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों पर गिड़गिड़ा कर माफ़ी तलब की। अल्हम्दुलिल्लाह
مالك رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین کرام. الحمدللہ آج پہلا جمعہ جامع مسجد عالمگیری میں ادا کیا. ہزاروں جو ہے تو بندگان توحید نے یہاں جو تو سجدہ کیا، اور جمعہ سے قبل بھی وہاں علماء کے بیان میں یہ بات آئی ہے کہ یہ روزے کی بڑی خصوصیت ہے. روزے سے انسان کو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے. اس لیے آدمی خود بھوکا رہے تو بھوکے کی بھوک کا احساس ہوگا. اسی طرح روزہ جو ہے وہ صحت اور تندرستی کے لیے بھی بڑا مفید ہے. اس لیے بہت سے برادران وطن جو اسلام تو نہیں لائے مگر روزے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی جو صحت کے ظاہری فوائد ہے وہ حاصل ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے جو تو فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی طرح مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہے کہ اللہ روزے داروں کی مغفرت فرما. اور روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے جنت میں، 8 دروازوں میں سے جس کا نام ریان ہے. اس دروازے سے صرف روزے داروں کا داخلہ ممکن ہے، اور روزے داروں کا اس دروازے ریان سے استقبال کیا جائے گا. روزے کا مقصد یہ ہے کہ بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی طاقت اور قوت اور تقوی پیدا کرنا ہے ہر انسان کے دل میں کہ وہ 11 مہینے برائیوں سے بچ جائے اور 11 مہینے نیکیوں پر اور انسانوں کی خدمت پر اور اچھے کاموں پر جمع رہے. یہ روزوں کی فرضیت کا مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون قرآن کریم میں. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ رمضان کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر کے روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں وہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہے تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو رمضان المبارک کی فضیلت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو ابھی بقیہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ و صدقات اور غریبوں مسکینوں بیواؤں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجد میں گزاریں اور تلاوت کلام پاک کا روزوں کے ساتھ اہتمام کریں. بوڑھے 70 سال کے روزے رکھ رہے ہیں، 7-8 سال کے بچے روزے رکھ رہے ہیں. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر اتنے بڑے فریضوں کی ہم نے ناقدری کی. اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی قبول فرمائے، ان کے ذریعے سے امت کی کشتی کو پار لگائے اور ہمکنار فرمائے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. گنگاپور کا تحصیل آفس افسران و ملازمین کے لیے وقت گزاری کی جگہ بن گیا ہے. یہ الزام علاقے کے ساکنان و عوام کر رہے ہیں. انہوں نے اعلیٰ افسران سے اس جانب توجہ کا مطالبہ کیا ہے. افسران و ملازمین کی اس بدنظمی اور خدمات سے غفلت و اندیکھی کو اعلیٰ افسران کی پشت پناہی حاصل ہونے کا الزام ساکنان و علاقے کے عوام لگا رہے ہیں. یہ لوگ وقت پر دفتر نہیں آتے اور دفتر آتے بھی ہیں تو کچھ ہی وقفے میں ان کی واپسی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس منمانے کاروبار کے سبب علاقے کے ساکنان کے کام ادھورے پڑے ہیں. ہیڈ کوارٹر پر نہ رہنے اور وقت پر ڈیوٹی پر نہ آنے یا غیر حاضر رہنے والے ان آفس بابوؤں اور افسران پر عوام و ساکنان نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور ان لیٹ لطیف اور غافل
मुलाजिमीन और अफसरान की तहकीकात करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। महाबोधि महाविहार बौद्ध गया का कब्ज़ा बौद्ध समाज को दिया जाए, इस मुतालबे पर एमपी लॉ कॉलेज के साबिक व मौजूदा स्टूडेंट्स ने ज़ोरदार एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि तथागत महात्मा गौतम बुद्ध को जहां निर्वाण हासिल हुआ था, वो तारीखी महाबोधि महाविहार दरअसल दुनिया भर के बौद्ध समाज के लिए सबसे ऊंचा और बड़ा मकाम अकीदत है और ये बौद्धों की विरासत है। चुनांचे ये विरासत बौद्धों के हवाले की जानी चाहिए और इस विरासत को हासिल करने के लिए बोध गया में महाबोधि मुक्ति आंदोलन जारी है। इसी आंदोलन की हिमायत में एमपी लॉ कॉलेज के मौजूदा और तलबाए कदीम ने मुश्तरका तौर पर क्रांति चौक पर इस मुजाहरे का इनेकाद किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि महाबोधि का नज़्म नुस्ख और तहवीलदारी बौद्ध समाज के हवाले की जाए। जय भीम। मी ॲडव्होकेट अमरापाली वाभाळे या ठिकाणी एमपी लॉ कॉलेजच्या आजी माजी विद्यार्थ्यांच्या वतीनं या ठिकाणी महाबोधी महाविहाराचा जो काही लढा चालू आहे, तर महाबोधी महाविहारामध्ये तथागत भगवान गौतम बुद्धांना बोधी प्राप्त झालेली आहे, त्यामुळे ते ठिकाण बौद्धांसाठी फार महत्त्वाचं असं ठिकाण आहे आणि प्रत्येक जाती धर्माला आपला आपला जाती धर्म सांभाळण्याचा, संगोपन करण्याचा आणि संवर्धनाचा अधिकार या देशाचं भारतीय संविधान देत आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक धर्माला तो अधिकार असला पाहिजे आणि त्याच धर्मांच्या लोकांचा त्यावर ताबा असला पाहिजे आणि म्हणून गेल्या 20 ते 22 दिवसांपासून टीचिंग व नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ के मुख्तलिफ मसाइल पर तवज्जो दिलाने की गर्ज से महासंघ के एक वफ़द ने ज़िला परिषद की एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात की और रियासती वज़ीर तालीम के नाम एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। महाराष्ट्र राज्य खानगी प्राइमरी टीचिंग और नॉन टीचिंग महासंघ की जानिब से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसके मुताबिक खानगी इमदादी स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए इससे कबल कई मरतबा हुकूमत व इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की गई, मगर ये मसाइल अब तक हल नहीं किए गए। लिहाजा प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर से एक वफ़द ने आज मुलाकात की और रियासती वज़ीर तालीम के नाम एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया सरेंडर लीव के इनकैशमेंट से मुताल्लिक़ 28 मई 2024 को एक सर्कुलर निकाला गया, जिसके मुताबिक प्राइमरी स्कूल्स के हेडमास्टर्स के लिए इनकैशमेंट की सहूलत नहीं है। इस तरह का गलत मतलब निकाला जा रहा है, लिहाजा हस्ब साबिक़ उनकी सरेंडर लीव के इनकैशमेंट को मंजूरी दी जाए। इसी तरह दीगर मुतालबात पर मबनी मेमोरेंडम एजुकेशन ऑफिसर के सुपुर्द किया गया। पठान हैदर खान की रहनुमाई में आए इस वफद में दिनेश पाटिल, तानाजी तायडे, सुनीता करदेस्कर, आशा गौली, अंजलि नायक, विजयंती दड़ू, विलास गाड़ेकर, शीश फड़ो ठोमरे, डॉक्टर अशफाक अहमद इकबाल, भगवान जाधव, नरेश भालेराव, सतीश विराट और दिलीप टोपे भी शामिल थे। हुकूमत की हर घर नल स्कीम के तहत देही इलाक़ों में जल जीवन मिशन के तहत मुख्तलिफ़ काम शुरू करवाए गए हैं, लेकिन बाज़ार सावंगी में पानी की टाँकी का तामीरी काम नामालूम वजूहात के सबब गुज़िश्ता कई महीनों से बंद पड़ा है। पानी की टाँकी के इस रुके पड़े काम के सबब हुकूमत की इस स्कीम में रखना पड़ गया और जारी मौसम गर्मा में गांव के लोगों को शायद जल न मिलेगा और उनका जीवन कठिन हो जाएगा और वो पानी पानी करते फिरते नजर आएंगे। वाज़ेह हो के बाजार सावंगी में इस पानी की टाँकी का काम यहाँ PHC के सामने के इलाके में गुज़िश्ता 1 साल पहले शुरू किया गया था। इस काम के लिए 16,54,000 रुपये और उसके पंप हाउस के लिए 2,61,000 रुपये के फंड मंजूर किए गए थे। इसी तरह गाँव के मवेशियों के लिए पीने के पानी का हौज तामीर करने के लिए भी 3 लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी। ताहम पानी की टाँकी ही का काम पिछले 8 माह से रुका पड़ा है और कोई नुमाइंदगी या याद दहानी काम नहीं आ रही है और हर घर नल घर घर जल के नारे को गहन लग गया और जल जीवन मिशन को लोग ना है जल ना तो जीवन कहने लगे हैं। 40 गांव घाट में एक मोटरसाइकिल सवार 300 फीट गहरी खाई में गाड़ी समेत गिर पड़ा, मगर मोजज़ाती तौर पर उसकी जान बच गई। तफसीलात के मुताबिक 5 मार्च को 48 साला गोरख शिवराम राठौड़ अपनी 2 व्हीलर पर कन्नड़ से 40 गांव की सिमत जा रहा था कि अचानक किसी वजह से उसकी तवज्जो बटी और वो गाड़ी पर से काबू खो बैठा
और 40 गांव घाट की कमोबेश 100 फीट गहरी खाई में गिर पड़ा, मगर हुस्न इत्तेफाक के पुलिस को बरवक्त इत्तला मिल गई और पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल सवार को उसकी गाड़ी समेत खाई की झाड़ियों में फंसी हालत से जिंदा बाहर निकाल लिया। जख्मी गोरख को पुलिस के हवालदार योगेश पवार ने कंधों पर उठाकर कुछ दूरी पर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाया और फिर उसे 40 गांव के अस्पताल रवाना कर दिया गया। महामार्ग पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश की जा रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आलमी यौम निस्वां की मुनासिबत से शहर और अतराफ में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। माविम की जानिब से भी जिला परिषद के मैदान पर मुनक़िदा 3 रोज़ा नुमाइश व सेल का जिला कलेक्टर और दीगर मेहमानों के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। प्रॉपर्टी टैक्स से मुताल्लिक़ शहरियान के एतराज़ात और अदालत में दवा पड़े मामलात पर समाअत के लिए म्युनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से रखा गया 3 रोज़ा महाकर समाधान शिविर। आज हुआ आगाज़, 9 मार्च तक जारी रहेगा शिविर। शहरियान से इस्तेफ़ादे की अपील। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद को कौमी इदारे से जोड़ने के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात का उन्हें फ़ायदा पहुँचाने रखा जा रहा है 3 रोज़ा वर्कशॉप। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने वर्कशॉप की तैयारियों का लिया जायजा, मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। और मुक़द्दस माह रमज़ान तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब है गामज़न। आज 6 रोज़े हो चुके हैं मुकम्मल। रमज़ान के पहले जुमा को हज़ारों बंदगान तौहीद ने अदा की जामा मस्जिद में नमाज ईद उल मोमिनीन। खालिक़ कायनात से गिड़गिड़ा कर तलब की अपने गुनाहों पर माफ़ी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।